नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ये जो राजनीति है ये बड़ी गंदी चीज़ है और इसकी लत जो है वो बहुत ख़राब है। ये राजनीति एक दिन किसी के साथ यदि आप हो तो आप राजकुमार हो और अगले दिन यदि आप उनका साथ छोड़ दो तो आपसे खराब कोई नहीं हो सकता। और इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण हम लोगों को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के केस में देखने को मिला। और उन्होंने सही कहे तो बीजेपी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है उनके एक्शन से, और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी का सिर दर्द कर रखा है। बीजेपी ने बड़ा अच्छा चाल चला था कि उन्होंने आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया था और बहुत ज़बरदस्त भिड़ंत दोनों के बीच में होती, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड एक है। लेकिन पवन सिंह ने ऐसी पलटी मारी कि मुंह छिपाने के लिए इधर उधर देखना पड़ गया बीजेपी को। फिर भी बीजेपी में सारे उनके बड़े नेताओं ने इनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने काराकाट के चुनाव में उतरकर बीजेपी की और फजीहत कर डाली। और बीजेपी ने एनडीए अलायंस के आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा साहब वहाँ से कैंडिडेट हैं और वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला करा दिया महागठबंधन और आरएलएम और ये निर्दलीय। चूँकि इनका वहाँ पे प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो उसका खामियाजा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा जी को तो उठाना पड़ रहा था। हालत यूँ हो गई है कि अब नरेंद्र मोदी जी को काराकाट के चुनाव में उतरना पड़ रहा है कि वो पवन सिंह के इफ़ेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर सके। और ये होती है राजनीति। एक तरफ यदि सब कुछ ठीक होता तो पवन सिंह स्टार प्रचारक होते, हो सकता है आज के दिन में वो आजमगढ़ में जाके प्रचार कर रहे होते, गोरखपुर में प्रचार कर रहे होते, मथुरा में प्रचार कर रहे होते। उसके उलट उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए और उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए उसके लिए नरेंद्र मोदी साहब की एंट्री हो रही है और बिल्कुल सिर दर्द बना के रख दिया है उस सीट को। आज पवन सिंह को बीजेपी से निकाल दिया गया, लेकिन जो ये राजनीति है ना उसमें एक पार्टी से निकलना फिर वापस आ जाना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं वापस आ गया, अब से ऐसा नहीं करूँगा, जैसे नीतीश कुमार ने किया, वही हाल होता है। ये कोई कल के दिन में यदि पवन सिंह यदि जीत जाते हैं और कल के दिन में कोई ऐसा विधेयक फंस जाता है जिसमें उनके वोट की ज़रूरत है तो उनको फिर से रीच आउट किया जा सकता है। क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है इसमें सब दोस्त है और सब दुश्मन है, सब समय का फेर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पवन सिंह की पलटी ने बिहार में भी बहुत ज़्यादा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप ये समझ लीजिए कि त्रिकोणीय तो बना ही दिया, साथ में इंटरेस्टिंग बना दिया है और बीजेपी के लिए सिर दर्द। आपका क्या सोचना है ज़रूर इस बारे में बताइए और ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक आप सभी को हमारे चैनल से
बहुत बहुत धन्यवाद।